नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। क्या माँ काली हमारी पुकार सुनती हैं? क्या हमारी प्रार्थना माँ तक पहुँच रही है? बहुत प्रयास करते हैं, माँ की पूजा भी बहुत करते हैं, लेकिन माँ बात नहीं करती है। ऐसे बहुत से प्रश्न आप लोगों के हमें मिल रहे हैं और बहुत से लोग इसीलिए थोड़े मायूस हो जाते हैं कि माँ की इतनी भक्ति करने पर भी माँ बात क्यों नहीं कर रही है। आज इसी बहुत खास विषय के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जब माँ की भक्ति में आप प्रवेश करते हो, पूरे भाव से माँ की आराधना, उनके मंत्रों का जप करते हो, उनकी स्तुति करते हो, तो एक बहुत गहरा संबंध माँ से आपका जुड़ जाता है। आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार माँ तक पहुँचती है और माँ भी आपकी हर प्रार्थना, हर पुकार का प्रत्युत्तर अवश्य देती है। ये निर्विवाद सत्य जानिए। लेकिन माँ की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि आपकी ऊर्जा में, आपकी ऑरा में बहुत सी ऐसी लेयर्स हैं जो माँ की आवाज़ आप तक पहुँचने नहीं दे रही हैं। और ये जो लेयर्स हैं, ये आपके कार्मिक बंधनों की लेयर्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं और आपकी मेंटल, इमोशनल और एथरिक बॉडी में बहुत गहरे बैठे हुए नेगेटिव इंप्रेशंस, नकारात्मक भाव हैं जो आपकी वाइब्रेशंस को उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं जहाँ आपकी ऊर्जा माँ की ऊर्जा से कनेक्ट कर सके। और फिर आपको ये लगता है कि माँ आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। देखिए, जब घनघोर काले बादलों से चारों तरफ अंधकार छा जाता है तो क्या हम सूर्य के अस्तित्व पर संदेह करते हैं? निसंदेह नहीं, क्योंकि हमें पता है कि काले बादल छंटते ही सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। इसी प्रकार आद्य शक्ति माँ काली, जिसकी ऊर्जा से ब्रह्मांड संचालित होता है, जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का मूल है, जो समय और काल से परे है, वो अपने हर भक्त, हर समर्पित भक्त को देखती हैं, सुनती हैं और संदेश भी देती हैं, सुनाई नहीं देता। और यदि अनुभव नहीं होते हैं तो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत से विकार, बहुत से संचित कर्म मिलकर एक ऐसा आवरण, एक ऐसी थिक लेयर आपके चारों तरफ बना देते हैं जो माँ की ऊर्जा से आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही। माँ तो हर समय आपके साथ है और हर समय आपको कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ विजन्स दे रही हैं। स्वप्न में या ध्यान में जो विजन्स आपको दिख रहे हैं, जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, वो कोई वहम नहीं है। ये सब माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको मिलता है। यहाँ तक कि माँ की भक्ति यदि आप कर रहे हैं या उनके प्रति भक्ति के भाव आपके मन में आ रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में खिंचाव पैदा हो रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है, तो ये आप नहीं कर रहे हो। ये भाव आपके मन में माँ ही पैदा कर रही है। उसकी प्रेरणा आप तक पहुंच रही है क्योंकि भगवान अपने भक्तों को चुनता है। माँ अपने भक्तों को स्वयं चुनती है, भक्त भगवान को नहीं चुनता। यदि इस कलयुग में माँ की भक्ति में कुछ समय आप बिता पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और आपको क्या मिलेगा। माँ ने रास्ता दे दिया है, आपको दिखा दिया है, बाकी का काम आपको स्वयं से करना है। माँ ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया है, बाकी तो आपकी खुद की मेहनत, आपकी लगन और अटूट भक्ति आगे का रास्ता निर्धारित करेगी। जैसे जैसे आपके कर्म कटते जाएंगे, एनर्जी रिफाइंड होती जाएगी, माँ के संकेत स्पष्ट और गहरे और स्पष्ट होते जाएंगे, ध्यान लगने लगेगा, माँ की आवाज़ आपको सुनाई देगी। उनसे निरंतर मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। वो माँ है, साथ ही गुरु भी हैं। माँ ही प्रथम गुरु होती है, तो वो आपकी गुरु माँ है। और भक्ति के बीच में याद रखें, कठिन समय आएगा लेकिन टूटना नहीं है। ऐसा भी समय आएगा जब लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हो। उस समय माँ का ध्यान करना, उन पर विश्वास रखना, वो एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाएंगी, हर समय आपके साथ होंगी। माँ अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ती, भक्त का हाथ पकड़कर भव सागर के पार ले जाती हैं। तो प्रतिदिन माँ के लिए एकांत में कुछ समय जरूर निकालें, जहाँ सिर्फ आप हो और माँ हो। माँ से बात करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जब कोई व्यवधान, कोई शोरगुल नहीं होता। जो भी मंत्र आदि, पाठ आदि आप कर रहे हैं, संकल्प लेके करें और माँ का ध्यान मंत्र नित्य अवश्य करें। आंखें बंद कर माँ के सौम्य मुस्कुराते हुए स्वरूप का ध्यान करें, उसको विजुलाइज करें अपने आज्ञा चक्र पर और हृदय चक्र पर। कुछ समय इस प्रकार का विजुलाइजेशन करें, उसके बाद ध्यान मंत्र करें। माँ की तस्वीर या विग्रह जो भी आपके मंदिर में स्थापित है, उससे निरंतर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है, आपके चारों तरफ बिखर रही है। इस प्रकार आंखें बंद करके कल्पना करें, दसों दिशाओं में वो ऊर्जा, वो प्रकाश माँ की मूर्ति और या तस्वीर से फैल रहा है। इस प्रकार आप कल्पना करें, इस प्रकार विजुलाइज करें। पाठ शुरू करने से पहले कुछ क्षण ये विजुलाइजेशन करें।
ये विजुलाइजेशन टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। आपकी एनर्जी को, वाइब्रेशंस को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक ले जाती है और आपको बहुत आनंद आएगा इसमें, बहुत अच्छे अनुभव आपको होंगे। फिर इसके बाद अपना मंत्र पाठ आदि जो आप कर रहे हैं उसे प्रारंभ करें और माँ से कनेक्टिविटी को गहरा करने के लिए कुछ चीज़ें रोज करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के कुछ पाठ आपको नित्य करने चाहिए, जो बहुत छोटे पाठ हैं, ज़्यादा समय नहीं मांगते हैं। इसमें दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा स्तोत्र शतनाम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इनका आप नित्य पाठ करें और सामर्थ्य अनुसार इनको 1, 3, 5, 7 बार या 11 बार, जितनी ज़्यादा आवृत्ति में आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार उतना करें। उतना ज़्यादा प्रभाव आपको इसका प्राप्त होगा, उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी। माँ की तरफ से बहुत सी गाइडेंस आपको प्राप्त होगी और निरंतर नित्य ध्यान में, अपनी पूजा में माँ से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको यदि आप फॉलो नहीं करते हो तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, माँ का ध्यान कर लें, आपको पूजा का वो फल, संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और वो है कि नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों से, दूसरे के अहित के बारे में सोचना, दूसरे की बुराई करना, इन सब नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ये जितने भी नेगेटिव भाव हैं आपकी ऑरा में नेगेटिव लेयर्स क्रिएट करते हैं और आपको माँ से दूर कर देते हैं और आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना आदि माँ तक नहीं पहुँचने देते। तो इन सब नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दूसरों की जितनी मदद सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं उतना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।